चेहरा बाहर आया, जिसका मुंह खून से लथपथ था। अजीब मुस्कान थी। उसे देखकर दोनों बहुत डर गए। महाराज भागिए, ये बहुत ही खूंखार जानवर है, अपनी जान बचाइए महाराज। अरे किससे बात कर रही हो? मैं पहले ही भाग चुका हूँ, तुम भी भाग लो। फट्टू महाराज कहीं के मुझे छोड़ के भाग गया। अरे यार, आज की पार्टी तो मजेदार थी। क्या खाने थे, लाजवाब थे, बहुत मजा आया। हाँ भाई, तरह तरह के पकवान थे, मजा ही आ गया। भालू ने अपनी शादी में फुल दावत दिए। मैं तो चाहता हूँ उसकी रोज शादी हो, रोज खाने मिले। अरे रोज शादी हुई तो उसकी नैया पार लग जाएगी। और तभी उसकी नाक में कुछ खुशबू आई। अरे तूने कुछ गंध महसूस की? बड़ी अजीब सी सड़न वाली बदबू है, मानो कई दिनों से कोई लाश पड़ी हो। नहीं दोस्त, कोई भी गंध नहीं आ रही है। मुझे सर्दी हुई है, शायद इसलिए ऐसा लग रहा होगा। मेरे साथ चल, जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। वो गंध बहुत ही पास से आ रही है। दोनों एक झाड़ी के पास पहुंचे और उन्होंने देखा कि एक बाघ का शरीर पड़ा हुआ है। सिर्फ सिर ही ठीक है, बाकी शरीर किसी जानवर ने खा लिए थे। अरे ये क्या? भला बाघ जैसे शिकारी का किसने शिकार किया है, और वो भी इतनी बुरी तरह खाया है? अरे हाँ भाई, मैं भी यही सोच रहा हूँ। भला किसके पास इतनी ताकत है कि वो बाघ का शिकार कर सके? कहीं शेर सिंह ने तो शिकार नहीं किया, या फिर इन दोनों में लड़ाई तो नहीं हुई होगी? अरे ऐसा नहीं। पार्टी में शेर सिंह तो हमारे साथ ही था, वो घायल भी नहीं दिख रहा था, जबकि बाघ और शेर दोनों ताकतवर है। अगर लड़ाई होती तो शेर सिंह जरूर घायल होता। तभी झाड़ियों में एक हलचल हुई। दोनों सहम गए। कौन है? कौन है? तभी एक विशाल परछाई निकली जो दोनों तक पहुंच रही थी। भाग भाई भाग, वरना ये दानव हमें भी खा जाएगा, भाग। दोनों ने दौड़ लगा दी। और अगले दिन शेर की सभा में, महामंत्री, जंगल में इतनी अशांति क्यों है? क्या हो गया है? हमें कोई अनहोनी का डर महसूस हो रहा है। जी महाराज, जानवरों ने खास सभा बुलाई है, उनकी बहुत बड़ी परेशानी सामने आई है। आप कुछ देर रुकिए, सभी प्राणी आते ही होंगे। एक एक करके सभी आ जाते हैं। क्या बात है? आप लोगों ने ये सभा क्यों बुलाई है? क्या बहुत बड़ी परेशानी आ गई है? जंगल में जानवर गायब हो रहे हैं, कोई सबूत नहीं मिलता, ना ही उस प्राणी के निशान। और कुछ दिनों पहले भेड़िया और सियार ने एक बाघ की लाश देखी थी, जिसे बहुत ही बुरी तरह मारा गया था। जी महाराज, ये सत्य है। मैंने और भेड़िए ने उसे देखा था और बहुत ही डरावनी थी। शरीर एकदम विशाल था। अच्छा, तुम्हारा दोस्त कहाँ है? तुमने बोला कि तुम दोनों ने उसे एक साथ देखा, मगर वो सभा में दिखाई नहीं दे रहा है। बेचारा डर के मारे घर में छुप गया है, बुखार हो गया है, उसे हर जगह बस वही दिखाई दे रहा है। आप सभी चिंता मत कीजिए, मैं जल्द से जल्द उसे पकड़ लूंगा। कोई भी मेरे शिकंजे से बच नहीं सकता। इनकी हवाबाजी फिर चालू हो गई। भगवान ही मालिक है। महामंत्री, सेना को तैयार करो। आज रात हम उस दानव को जरूर पकड़ेंगे। देखते हैं कि वो हमसे कैसे बच सकता है। महाराज, कौन से सेना की बात कर रहे हैं? सेना के नाम पर मैं और गिने हुए कुछ जानवर ही हैं जो जंगल पर निगरानी कर रहे हैं, और दानव का नाम सुन के वो भी घबरा रहे हैं। तो फिर जाओ, ऐलान कर दो, शेर सिंह किसी से नहीं डरता, चाहे वो दानव क्यों ना हो। ऊंची ऊंची बातें करने से कुछ नहीं होगा। चलिए देखते हैं असल में कोई जानवर है या कोई हमें बेवकूफ बना रहा है। चलिए। दोनों रात में चले जा रहे थे। थोड़े दूर चलने के बाद अजीब दुर्गंध आने लगी।